शेर हासिल गुफ्तगू हुई। मैंने उनको बतौर इब्तदाइया उनको आज उनकी इंतहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे तो दिलों को बहुत छुआ। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद। न्यूयॉर्क में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, चीन और UAE के ताउन के शुक्रगुजार हैं। तैयब एर्दोगान से तफसीली बातचीत हुई। मसला फ़लस्तीन पर उनके खिताब ने दिलों को छू लिया। तुर्किया से बरादराना ताल्लुकात हैं, वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मालदीव के सदर डॉक्टर मोइज़ो से भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। We faced terrorism after 9/11. It was pushed into our borders. 80,000 Pakistanis were martyred. We were able to beat them during these floods in 22. $30 billion circle of death trap, I call it death trap, will not help at all the developing societies. So we have to strike a fair deal. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कर्ज को मुल्क के लिए मौत का फंदा करार दे दिया। न्यूयॉर्क में SDG मोमेंट मुबाहिसे से खिताब में बोले कि मौसमियाती तब्दीली के असरात और दहशतगर्दी से पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान जैसे ममालिक को ऐसे हालात में कर्ज लेना पड़ता है जो मौत का फंदा है। इससे निकलने के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने 88,000 जानें कुर्बान करके दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कूल से बाहर 2.5 लाख बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का बड़ा चैलेंज करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के जिम्मेदार जहरीली गैसों का सबसे ज़्यादा अखराज करने वाले ममालिक हैं। अदम तवाज़ुन, नाइंसाफ़ी और गैर मुनसिफ़ाना निज़ाम से ये मसला हल नहीं हो सकता। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। आईनी अदालत मजबूरी और ज़रूरी है ताकि फिर किसी दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को फांसी ना दी जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा अदालती निज़ाम तबाह हो चुका। माजी में आइन को आँख की लर्जिश से उड़ा दिया जाता था। मुअज़्ज़ज़ जजेस ने आमिरों को आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी। 19वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। अब कुछ भी हो, अदालती असलाहात लाकर रहेंगे। कानून साजी अदालत के तहत नहीं हो सकती। 15% सियासी मुकदमात में 90% वक्त लिया जाता है। शहरियों को फौरी इंसाफ के लिए वफाकी आईनी अदालत ज़रूरी है। वफाकी अदालत में तमाम सूबों के नुमाइंदे होंगे। हर सूबे से बारी बारी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। साबिक डेप्यूटी स्पीकर ने हुक्म इम्तना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डेप्यूटी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके। तनाज़ात होते हैं, लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। PTI वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। एक ही दरख्वास्त पर समाअत कर करके थक गया हूँ, लेकिन कोई आइन की किताब पढ़ना गवारा नहीं करता। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। तनाज़ात निपटाने का मुतबादिल तरीक़ेकार बेहतरीन निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब, कहा मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया ज़ेर इल्तवा 24 लाख मुकदमात निपटा सकती है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात हर रोज़ बढ़ रहे हैं और जजेस की तादाद सिर्फ 4000 है। सालसी का निज़ाम कोई रॉकेट साइंस नहीं। बढ़ती कानूनी चाराजोई से निमटने के लिए सालसी का निज़ाम बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जजेस को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित अहम ज़रूर हैं, लेकिन जजेस को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई उन्हें जानिबदार कहे।
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन का आज भी मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मामला भी ज़ेर गौर है। तमाम कानूनी निकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का 28 सितंबर को होने वाला इजलास मौखर। जुडिशल कमीशन इजलास मनसूख होने की वजूहात सामने ना आ सकी। इजलास के लिए मदऊ किए गए वज़राए कानून और बार नुमाइंदगान को आगाह कर दिया गया। इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाना थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। सिपा सलार को इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दुश्मन क़ुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फ़ौज लेवीज़ बिलखसूस KP के पुलिस को उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए पाक फ़ौज के अज़म पर जोर। सिपा सलार ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई।